हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन गुग्गू को स्कूल भेजना है तो उठना पड़ रहा है। सब भी सो रही है, अभी गुग्गू को भी उठाऊंगी मैं। बड़ा नींद जैसा लग रहा है, पैरों में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, टांगे बहुत दुख रही हैं, क्योंकि रात को हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ पे खड़े 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 बहुत दर्द होगी टांगे मेरी। देखो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। आ गया है गुग्गू, आ गया है ब्रश करके फ्रेश होके। अभी इसने यूनिफॉर्म इसलिए नहीं डाली है क्योंकि ये चाय पीते हुए कपड़े गंदे कर देता, तो मैंने इसको बोला तो यही पहन ले अभी कपड़े। और ये मेरा नोना बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे। इसको रात को बहुत तेज़ खांसी हो रही थी, बार बार ये खांसी जा रही थी 3 बजे में। मेरे को बहुत, मेरी भी नींद खराब हो रही थी और ये भी बार बार खांस रही थी, तंग हो रही थी। तो गाइज मैंने उस टाइम, क्योंकि मेरे पास तो कोई दवाई भी नहीं थी है ना, तो ये बार बार खांस भी रही थी, तो मैंने उस वक्त क्या करा जो मुझे सही लगा। मैंने इसको पहले तो गर्म पानी पिलाया, थोड़ा बहुत गर्म पानी पिला के, फिर जैसे ये सिराना है ना, सिराना, मैंने इसको इसके ऊपर सर रख के सुलाया, मतलब इसका सर मैंने ऊंचा कर दिया। तो उससे ना हमारी भी और बच्चों की भी खांसी बंद हो जाती है। हमें आपने देखा होगा कि खांसी तब ज़्यादा होती है जब हम सोते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम जब लेटते हैं ना, तो हमारी सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारे को खांसी और ज़्यादा आती है लेट के। तो ऐसे ही इसको हो रहा था रात को, तो इसीलिए मैंने रात को इसका सर थोड़ा ऊंचा करा, क्योंकि ये मैंने कहीं, मतलब आई थिंक मैंने किसी वीडियो में देखा था, किसी रील या यूट्यूब की रील में देखा था, यूट्यूब वगैरह में देखा था कि जैसे अगर खांसी वगैरह आए तो सब बच्चे का सर ऊंचा करके उसको सुलाओ, तो नहीं आती है सोते टाइम। मेरे का सोते टाइम ज़्यादा आती है, तो मैंने वो चीज़ करी। उसके बाद ये 3 बजे के बाद जब मैंने इसको गर्म पानी पिलाया और सर ऊंचा करके इसको सुलाया, तो ये बिल्कुल आराम से सो गई। उसके बाद से एक बार भी कोई खांसी वगैरह नहीं आई। तो गाइज आप भी प्लीज़ ऐसा ही करें, अगर आपके पास रात को कोई दवाई ना हो बच्चों को देने के लिए, और आपके पास आप भी ऐसी सिचुएशन में हो, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। अभी पता क्या हुआ, मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था जहाँ पे अभी रखा हुआ है, और मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, और व्लॉग बन ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने ना तो कैमरा ऑन किया था और ना ही कैमरा ओपन किया था। हे भगवान, और मैं इतनी देर से भौंक रही हूँ कुत्ते के जैसे। तो गाइस अभी मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मैंने जाना है खाना हॉस्पिटल लेकर मामा और के लिए। तो अभी मैंने मसाला वगैरह की तैयारी की है। तो क्या यार, मेरी इतनी एनर्जी, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरी फीलिंग वेस्ट हो गई। अब वो होता है, मैंने कितना कुछ बोला था, कितना कुछ एक्सप्रेस किया था। मेरी टांगों में बहुत हो रहा है तेज दर्द, दोनों टांगों में, क्योंकि रात को वहाँ पे हॉस्पिटल से लेट आए तो ठंड लगी मेरे को टांगों में, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था। खाना मैंने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि मेरा मूड था बहुत 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 ज़्यादा अपसेट, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा मन दुखी था मेरा। लेकिन बाद में जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिससे मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब दुखी मन दिमाग ख़राब में बदल गया। तो जब मम्मी ने वो बात बताई तो मेरी मम्मी उस बात को बताते हुए रो रही थी कि किसी ने ऐसा बोला है। ये बात किसी ने किसी को बोली और किसी ने मेरी मम्मी को बताई, पर नाम वगैरह कुछ नहीं लिया कि किसने क्या बोला है ये वो। लेकिन मैं अभी इसमें अपने व्लॉग में ये वाली बात नहीं बता सकती हूँ कि क्या बात है। लेकिन देखो, बात जो भी है मुझसे रिलेटेड है। अगर किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करी है और कुछ बताया है, कुछ बोला है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी हो, मैं क्या कोई भी हो, अगर हम किसी को अपनी बात बताते हैं तो वो आपको गलत पोर्ट्रे करके किसी को नहीं बोलनी चाहिए, राइट। लेकिन मेरा बहुत दिल दुखा है कि जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ वैसी बातें हैं। तो गाइज अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन है, किसने क्या बोला है, नाम वगैरह नहीं पता है। तो अगर जिस दिन पता चलेगा मैं इस बात पे, इस टॉपिक पे अपना व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और मिलेंगे हम उस दिन के साथ
वैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो दंगा भी हो जाता है, क्योंकि परसों मैंने कुछ बोला तो जिसे बोला उस तक तो वो बात गई नहीं गई, पता नहीं उसे समझ आई नहीं आई, क्योंकि उस इंसान का रिएक्शन ही नहीं आया जिसके लिए बोली। तो अभी भी मैं जैसे बोल रही हूँ तो अभी भी मेरे से दंगा हो सकता है, लेकिन मैं दंगा किस बात पे करूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता वो कौन है। मेरी मम्मी मुझे लेके बहुत पोजेसिव है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता है ना तो मेरी मम्मी बहुत रोती है। तो उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी मम्मी रात के 3 बजे तक नहीं सोई। अभी तक मुझे इतना ही समझ में आया कि अपनी कोई बात किसी से शेयर मत करो, कोई जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, खत्म कर दो। ये अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ना मुझे खुद पता है, सिर्फ बात पता है, नाम नहीं पता है। तो जिस दिन नाम पता होगा उस दिन सारी बात बताऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये बात अपने व्लॉग में नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने डेली रियलिटी रूटीन्स व्लॉग्स शेयर करूंगी। तो इसीलिए अब ये भी मेरी जिंदगी की एक रियलिटी है, मेरी डे का एक पार्ट है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसे काट नहीं ना कर सकती। ये मेरी फीलिंग थी जो कि मुझे एक्सप्रेस करनी ही थी किसी ना किसी के साथ। तो मैंने सोचा कि अपने कैमरे के साथ क्यों नहीं, तो जो बात हम अपने कैमरे के साथ कर सकते हैं खुल के अच्छे से, वो हम किसी के आगे नहीं कर सकते हैं। तो गूंद रही हूँ पूरियों के लिए आटा, और ये मैंने ले ली कस्तूरी मेथी जो कि मैंने डाल दी है आटे में। तो गाइस आइए, आज मेरी सिस्टर और उसकी बेटी, तो उसने लगवानी थी अपनी, क्योंकि हमने 14 तारीख को शादी में जाना है। तो बेटी भी और उसकी बेटी है, बंदरी का बच्चा, इसने भी जाना है शादी में। तो ये अपनी इसने चुन्नी पे लेस लगवानी है। तो आइए, तो ये रे भाभी, हम बना रहे हैं खाना। मेरी लातों में ना दोनों में बहुत तेज दर्द है। अभी तक मैंने दवाई ली नहीं है, चाय भी नहीं पी मैंने, तो अभी मैं पीऊंगी। खड़ी होगी। हाँ बहुत है। बेस्ट फ्रेंड है वो भाई, उसके बाद जो केस हुआ तो गाइस अभी हम पी रहे हैं चाय, और भाभी बता रही है अपने सपने के बारे में। उन्होंने कोई सपना देखा था। नहीं जाना मेरा सपना ओए। मुझे दिखाकर फिर जा रही लड्डू चखना। तो गाइस अभी हमने स्टार्ट कर दिए हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ भाभी की हेल्प। ब्लॉग करते हैं बंद। तो गाइस मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल खाना देने के लिए। खाना ही हमारा ये रहा, और भाभी अभी आ रहे हैं ऊपर से, तो मैं भाभी का वेट कर रही हूँ। तो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में, क्योंकि भाभी गए हैं वहाँ शॉप से लस्सी का पैकेट लेने के लिए। वैसे तो हमने पहले रायता सोचा था, पर हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लस्सी ही ले लेंगे। तो अभी भाभी गई है लस्सी का पैकेट लेने शॉप से। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट पीजे। हम वैसे भी काफ़ी लेट हो गए, 12:30 हो गए। गाइस हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर। अभी हम जा रहे हैं अंदर, एंटर करेंगे थोड़ी देर तक। हमने जाना है काफ़ी आगे इमरजेंसी में पीजे। इस टाइम हम पीजे में है, पीजे में। अभी हम जा रहे हैं इमरजेंसी में। इस हम आए थे पानी की बोतल लेने बाहर से, और हमने ले ली है पानी की बोतल। अभी हम जा रहे हैं वापस से अंदर। हम आए तो गाइस हमने खाना दे दिया था, और खाना भी खा लिया था। मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर ने, मामा ने, सब ने। इधर बैठे हैं भाभी। गाइस अभी हम जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड का पता करने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मामी का आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, बाकी इन सबका बना हुआ है, खाली उनका नहीं बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं पूछने। तो गाइस भाभी की पीठ में हो रहा है दर्द, तो भाभी कह रही मुक्के मार। ये देखो कमर में मुक्के मरवा रहे हैं ये यहाँ पे। और ये बताओ, यहाँ पे मुक्के मरवाने के लिए लेके आए हैं हॉस्पिटल में मुझे। ये देखो जरा इनके हाल, इनकी पीठ में दर्द हो रहा है, यहाँ पे मैं इनके मुक्के मार रही हूँ। तो गाइस अभी हम आए थे सैंपल देने, तो कज़न गई है अंदर सैंपल देने के लिए। तो हम खड़े हैं बाहर, क्योंकि बिना पास के अंदर जाने नहीं देते, इसलिए हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो गाइस आ गए थे हम बाहर। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बर्तन वगैरह हमने टिफ़िन अपने वापस सारे ले लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे वापस, और करते हैं घर पे जाके खाने बनाने की तैयारी, जो कि लेके आना है शाम को दोबारा। तो गाइस हमें लगी थी बहुत तेज प्यास, बहुत ज़्यादा तेज। तो हमने पिया गन्ने का जूस। अब थोड़ी शांति मिली है, सुकून सा आया है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मेरी शोभी ने अभी तक भी मुझे नहीं देखा है, अपना फ़ोन में लगी हुई है। नोने नोने, ओए शोभा
दिख नहीं रही मम्मा? मम्मा से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है मम्मा से? भाई ये तो बिजी है फोन में, इसको कोई मतलब नहीं है। तो गाइज मैं सोई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत थकान सी हो रही थी। तो मैंने निकाला अपने सूट क्योंकि मैंने जाना है शादी में 14 तारीख को। तो अभी मैं डिसाइड करी क्योंकि मैं ना थोड़ी सी मोटी, कोई तो वैसे कहता नहीं है कि मैं मोटी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मैं मोटी हुई हूँ और मुझे सूट शायद ना आए। तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ। येलो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो मैं येलो, इसमें तो सिर्फ चुन्नी है, सूट कहाँ है? तो गाइस दूसरी पन्नी निकाली है, अब इसमें है मेरा सूट। ये बिल्कुल मेरा अनटच सूट है जो कि मैंने अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं किया है और ना ही डाला है। तो मैं राजा रानी वाला सूट था, ये मैंने लिया था। तो अभी मैं फिलहाल देखते हैं ये आएगा कि नहीं, मैं भी ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। एक और है, ये भी है, ये भी मैंने अभी तक नहीं डाला है। ये मैंने सारे सूट करवा चौथ के टाइम पे सिलाए थे। मैंने करवा चौथ पे कम से कम 4 से 5 सूट सिलाए थे इकट्ठे, जिसमें से ये दोनों अभी तक बिल्कुल अनटच रखे हुए हैं जो कि मैंने नहीं पहने हैं क्योंकि मैं सूट बहुत कम डालती हूँ, बहुत ही रेयर। तो गाइज ये देखो, ये रहा मेरा सूट। मैंने ट्राई किया है तो ये हल्का हल्का टाइट है, मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है टाइट वो क्या है, हल्का हल्का सा। तो मेरी सिस्टर तो बोल रही है यही मैं पहनूं। सेकंड सूट है मेरा ये वाला, तो ये तो थोड़ा कैजुअली सा लग रहा है मेरे को। महंगा इतना था ये, लेकिन कितना कैजुअल लग रहा है। तो अभी मैंने इसकी सूट में लेस नहीं लगाई। यार गाइस ये देखो, इतने बड़े बड़े आंसू मिट्टी खाने के लिए इतने बड़े बड़े आंसू निकाले इसने। इतनी बेकार है ये सच्ची में, देखना बह रहे हैं। अच्छा कह रही है हट जब मारूंगी। तो गाइस खुद तो ये दूध पीती नहीं है और इसको पिला रही है, और पता नहीं खुद ही अपने आप को कितनी बड़ी दादी समझती है। इसको प्यार करके बोल रही है ए ले पी ले पी ले। बोल के आई थी वहां से। ओ तूने ना बोलता तू जाएगी। तो मेरी सिस्टर बना रही है दाल क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाना है खाना, और इधर बन रहे हैं चावल और यहाँ पे ये बना रही है दाल। तो इसने बोला कि दाल मैं बनाऊंगी, मैंने कहा ठीक है तू बना ले, मुझे तो काम से बचत चाहिए जो। तो गाइज अभी मैं कर लेती हूँ अपने इंस्टाग्राम का मिनी व्लॉग एडिट, जब तक मेरी बहन बना रही है खाना। मैं तेरे को है दे रही क्यों नहीं, दे दे। क्यों लड़ रही है तू, क्यों लड़ रही है हैं? जब उसको दे या तो गाइज ये ना लड़की बहुत खराब है, ये अपनी चीज किसी को दे के राजी नहीं है, चाहे उसमें गुग्गू हो चाहे कोई भी हो। अरे को रोज घर में पड़े रहते हैं खिलौने, और जी मजा लो जो ये खेलती हो इनसे, लेकिन अभी इसको सब कुछ चाहिए है। अब देखो अगर उन्हें अब गाड़ी ले ली तो गाड़ी के पीछे पड़ गई। दे ये ले, बहुत बेकार है। अब देखो मैं इसको ये दूंगी ना तो ये इसके पीछे पड़ जाएगी। ये ले तू, ये ले ले तू, ये ले ले। बहुत बेकार है ये, बहुत बेकार है। देखो अब इसको ये चाहिए, इतनी खराब है ये सच्ची में। ले तो अब मैं देखो गाड़ी दे रही हूँ इसको, अब गाड़ी भी छीन लेगी इससे। ये देखो बहुत बेकार है। शुक्र अब दे रही है खुद। गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करते। शुभी बहन होती है ना, ऐसे नहीं करते हैं। तो गाइज मैं अपनी बहन को ये खराब करके दे रही हूँ और मैं देखती हूँ कितने सेकंड में इसको ठीक करेगी। तो टाइम लगाऊंगी मैं घड़ी में, तो पहले मैं इसको खराब कर लेती हूँ। रुको। तो गाइज मैंने अपनी बहन को ये खराब करके दे दिया, देखते हैं अभी कितने सेकंड में इसको करती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी में टाइम। तो गाइज मैंने स्टार्ट करवा दिया है, 12 पे थी सुई, 6 पे आएगी तब होएगा। तो देखो ये पूरा 1 मिनट लेना चाहती है, कहती है कि 12 पे ही आने दे। ये फंस रहा है, फंस नहीं रहा, कुछ आता नहीं है तुम्हें, ठीक तुम्हें आता नहीं है ये, कुछ फंस नहीं रहा है। वाली है ए हार गई, 1 2 3 4 5 हार गई, खत्म। तुम फंस रहा है, ढीला है। ओ भाई रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, रहने दो। अब मैं करके दिखाती हूँ, लाओ इधर दो। गाइस अभी ये 8 से चली है और 8 पे आएगी तो मैं कर दूंगी, ठीक है।
देखो चली गई, बोल तो ले भाई, बता तो ले, डीमोटिवेट। 2 पे आ गई। तो 8 पे आने वाली है और मैंने उससे पहले कर दिया डन। और देखो सुई कहाँ पर थी, 3 पे थी, 3 पे थी जब मैंने किया इसको, तो मैंने पूरा कर दिया इसको 1 मिनट से पहले पहले, और इसने 1 मिनट पे भी नहीं कर पाई, बेवकूफ औरत। तुझे मैंने आधा बना के दिया। गाइस डिनर मैंने कर लिया था, सिस्टर भी मेरी चल गई थी, मम्मी हॉस्पिटल में खाना लेकर नहीं गई, वैसे ही मिलने चली गई क्योंकि हॉस्पिटल में खाना कोई और लेकर चला गया था और मेरे मामा का फ़ोन आ गया था। तो बट खाना हम बना चुके थे तब तक। तो चलो कोई बात नहीं, सुबह वो खाना काम आ जाएगा क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करते हैं कभी भी। तो ओके गाइस, गुड नाइट। तो कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।